Hello बच्चों, let's read this question. Question says that find the moment of inertia of a pair of spheres, each having a mass m and radius r, kept in contact about the tangent passing through the point of contact. तो आइए हम क्वेश्चन के बारे में बच्चों यहाँ पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि हमसे यहाँ पर कहा गया है कि हमारे पास दो स्फेयर्स हैं। बेसिकली हमें कहा गया है कि हमारे पास पेयर ऑफ स्फेयर्स हैं यहाँ पर, जिनका मास m और रेडियस r है, जिन्हें कि एक ही कांटेक्ट में रखा गया है। जो टेंजेंट है पास करती है जो और जो टेंजेंट जो है वो पास करती है उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, जो स्फेयर्स हैं उनके। लेट्स सपोज ये हमारी स्फेयर वन S1 है, एंड लेट्स सपोज ये हमारी सेकंड स्फेयर S2 है। इट इज S2। सो जो टेंजेंट है वो इनके कांटेक्ट जो जहाँ पे टच कर रही है आपस में वहां से पास कर रही है। ये हमारी टेंजेंट हो जाएगी। यहाँ पर हमारी टेंजेंट ये हो जाएगी, ये हमारी यहाँ पर टेंजेंट हो जाएगी। ये हमारी टेंजेंट हो गई। इनका मास हमें गिवन है m और रेडियस हमें गिवन है इनका r। सो जैसा कि हम जानते हैं बच्चों की जो रेडियस का, अगर हम इनर्शिया की बात करें, अगर हम बात करें इनर्शिया ऑफ रेडियस की, सो इनर्शिया ऑफ स्फीयर की, इनर्शिया ऑफ स्फीयर जो होता है हमारे पास वो इक्वल होता है, इनर्शिया ऑफ स्फीयर इक्वल होता है हमारे पास 2/5 एम आर स्क्वायर के, एम आर स्क्वायर के। और एम यहाँ पे मास ऑफ स्फीयर है और आर जो है यहाँ पर रेडियस ऑफ स्फीयर है। बेसिकली ये जो होता है बच्चों, ये होता है हमारा स्फीयर के, जो स्फीयर जो होती है उसके सेंटर पे जो इनर्शिया होता है उसके लिए होता है ये। बट यहाँ पर हमें पूछा गया है टेंजेंट पे कितना होगा, टेंजेंट। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो इसकी स्फीयर होगी, हमारे पास जो स्फीयर की एक्सिस होगी वो कहीं यहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी। हमें बेसिकली बताना कहाँ है, टेंजेंट पर बताना है। हमें हमें टेंजेंट पे बताना है, यानी कि एक डिस्टेंस पे बताना है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये वाली जो एक्सिस है हमारी स्फीयर की एक्सिस है, और जो टेंजेंट की एक्सिस है हमारी, ये दोनों बेसिकली आपस में पैरेलल हैं। यहाँ पर हम पैरेलल थ्योरम लगा सकते हैं। और पैरेलल थ्योरम से हम जानते हैं कि जो जो इनर्शिया ऑफ न्यू एक्सिस होता है, इनर्शिया ऑफ न्यू एक्सिस जो होता है वो इक्वल होता है इनर्शिया ऑफ ओल्ड एक्सिस प्लस प्लस एम आर स्क्वायर के। सो यहाँ से हम हमारी न्यू जो एक्स जो इनर्शिया ऑफ न्यू एक्सिस है बेसिकली वो हम टेंजेंट के लिए निकाल रहे हैं। इनर्शिया ऑफ न्यू एक्सिस आ जाएगा यहाँ पर हमारा, इनर्शिया ऑफ न्यू एक्सिस आ जाएगा यहाँ पर हमारा इनर्शिया ऑफ ओल्ड, जैसे कि हमें पता है कि क्या है, 2/5 एम आर स्क्वायर, बिकॉज एम आर स्क्वायर यहाँ पे स्मॉल एम है, स्मॉल एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 7/5 एम आर स्क्वायर। ये आ गया हमारा न्यू इनर्शिया, और इनर्शिया अबाउट द टेंजेंट पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ स्फीयर्स। सो जैसा कि हम जानते हैं बच्चों कि जो स्फीयर S2 है हमारी, वो उसका भी जो इनर्शिया है वो इसके सिमिलर ही होगा S1 के। यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो बच्चों ये जो इनर्शिया आया है हमारे पास, ये जो इनर्शिया है हमारे पास, ये बेसिकली किसके लिए, स्फीयर वन के लिए। ये है हमारा स्फीयर वन के लिए, स्फीयर वन के लिए। जो स्फीयर वन है हमारी, उसके कारण जो टेंजेंट पे हमारा इनर्शिया आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, उसके लिए है ये। अगर हम बात करें यहाँ पर S2 की अपनी, मतलब स्फीयर टू की, उसके लिए भी हमारा सिमिलरली स्फीयर S2 के लिए भी क्या होगा, हमारा सेम इनर्शिया होगा स्फीयर S2 के लिए भी। सो हम लिख सकते हैं यहाँ से स्फीयर टू के लिए आई न्यू क्या हो जाएगा हमारा, स्फीयर टू के लिए वो भी हमारा 7/5 एम आर स्क्वायर होगा। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि हमें पूछा है कि हमें बताना है कि सिस्टम ऑफ स्फीयर जो है, इसके लिए हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा।
सो हम कह सकते हैं आई एस मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर स्फीयर वन प्लस मोमेंट ऑफ inertia for s sphere 2. So न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फीयर वन क्या आया है हमारे पास 7/5 mr स्क्वायर प्लस जो सेकंड स्फीयर है हमारी उसका भी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है 7/5 mr स्क्वायर तो ये हो जाएगा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम इज 14/5 mr स्क्वायर जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था और यही हमारा आंसर है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम जो होगा वो होगा हमारे पास 14/5 mr स्क्वायर. I hope you understood it well. All the best.